SC to MP pay ₹25 lakh damages to man jailed 4.5 years beyond term। SC की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। टू MP की फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को कहा, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार को कहा, पे चुकाओ ₹25 लाख 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए अदा करो। डैमेज का मतलब होता है नुकसान या हर्जाने के रूप में। टू मैन उस आदमी को, जेल्ड जिसको जेल में रखा, 4.5 ईयर्स 4.5 साल, बियॉन्ड टर्म का मतलब यहाँ पे है जेल टर्म, यानी कि कैद की जो समय अवधि है उससे इसका मतलब है। बियॉन्ड का मतलब परे। तो कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जिस आदमी को तुमने जितनी उसको सज़ा दी गई थी उससे भी 4.5 साल ज़्यादा जेल के अंदर रखा, उस आदमी को 25 लाख रुपए हर्जाने के रूप में अदा करो, उसको दो। चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक तस्वीर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की दिखाई गई है और यहाँ पे लिखा है वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन ऑफ का फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको बहुत बढ़िया वाली कानूनी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और आगे पढ़ने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देना चाहता हूँ कि इस बार संडे को अर्थात 21 सितंबर को रात 8 बजे चैनल पर लाइव रहूँगा और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे आइएगा। एक बार चैनल पर रात को 8 बजे विज़िट ज़रूर करना, तो एक दूसरे से हाय हेलो हो जाएगी और कुछ बातें आपकी सुनेंगे, कुछ बातें अपनी कहेंगे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखना, संडे रात 8 बजे 21 सितंबर। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट SC's रिवाइज्ड ऑर्डर ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप। गवर्नमेंट सरकार का कहना है क्या ऑफिशियल्स अधिकारी नोट नहीं, इन्फॉर्म्ड सूचित किए गए थे अबाउट बारे में SC's हाई कोर्ट के और रिवाइज्ड संशोधित ऑर्डर आदेश के बारे में, ड्यू टू के कारण, कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है वार्तालाप का सही से नहीं होना, है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अपना तर्क दिया कि भाई जो कम्युनिकेशन गैप हो गया, यानी कि ठीक से बात नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से जो है जो अधिकारी थे उनको हाई कोर्ट ने जो संशोधित आदेश जारी किया था वो उनको नहीं मिल पाया, इसलिए जो है इस आदमी को 4.5 साल जो है जेल में ज़्यादा रहना पड़ गया। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि आप ज़बरदस्ती किसी को जो है समय से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हो। इन ए शॉकिंग केस, इनमें एक शॉकिंग का मतलब चौंकाने वाला, केस का मतलब मामला। एक चौंकाने वाले मामले में ए मैन एक आदमी हुज जिसका लाइफ सेंटेंस वॉज कम्यूटेड। लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है उम्र कैद की सज़ा, वॉज थी, कम्यूट का मतलब होता है बदल देना, बदल दी गई थी टू 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल के कारावास में। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद या कारावास। तो एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें एक आदमी के आजीवन कारावास की सज़ा को, यानी कि उम्र कैद की सज़ा को 7 साल की सज़ा में बदल दिया गया था कोर्ट के द्वारा, बाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास को 7 साल की सज़ा में बदला गया था।
एंडेड अप स्पेंडिंग, तो ये आदमी जेल से छूटा गुजार करके कितना 11 ईयर्स 11 साल 6 मंथ्स 6 महीने एंड 24 डेज और 24 दिन। 7 साल के बाद इसको जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये जेल से बाहर कितने दिन में आया, जब इसने वहाँ पे 11 साल 6 महीने 24 दिन गुजार लिए। कहाँ पे? इन जेल के अंदर। एज ही एंड द जेल अथॉरिटीज़, एज क्योंकि ही वह अर्थात कैदी एंड और द जेल अथॉरिटी और जो जेल के अधिकारी हैं वर नॉट इन्फॉर्म्ड, उनको सूचना नहीं दी गई अबाउट बारे में द HC ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, ठीक है। कमिंग टू हिज रिलीफ, लेकिन अब जो है उस आदमी को रिलीफ मिला, उसको राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डायरेक्ट किया। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, तो मंडे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया भाई? द स्टेट टू पे, के जो राज्य है अर्थात जो राज्य सरकार है टू पे वो चुकाएगी हिम उसे कॉम्पनसेशन हर्जाना या क्षतिपूर्ति ऑफ ₹25 लाख 25 लाख रुपए का फॉर हिज सफरिंग उसके कष्ट के लिए एंड द वायलेशन और उल्लंघन के लिए ऑफ हिज फंडामेंटल राइट उसके जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तुमने इस व्यक्ति के जो मौलिक अधिकारों का हनन किया है, जो उल्लंघन किया है और जो उसे के जेल के अंदर एक्स्ट्रा कष्ट झेलने पड़े, उसके लिए 25 लाख रुपए उसको तुम्हें देने होंगे। अब ये मीनिंग आपको पूरा नहीं भी दिख रहा है, लेकिन PDF में पूरा दिखेगा, इसलिए PDF लेना शुरू कर दो भाई, क्योंकि इसको और छोटा करूँगा तो फिर थोड़ा सा हो सकता है दिखने में दिक्कत आएगी। द मैन हैड बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन ए रेप केस। द मैन, ये आदमी, हैड बीन कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है सज़ा सुना दिए जाना, दोषी करार दे दिए जाना। तो इस आदमी को दोषी करार दे दिया गया था एंड सेंटेंस्ड, और इसे सज़ा सुना दी गई थी टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की, इन ए रेप केस, एक रेप के मामले में, इन जुलाई 2005 को। बट वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, बट लेकिन वॉज था रिलीज्ड छोड़ दिया गया, ऑन बेल जमानत पे, लेकिन इसको जमानत पे छोड़ दिया गया था बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। व्हेन ही फाइल्ड एन अपील, व्हेन जब ही उसने फाइल करी थी, दर्ज की थी, एन अपील, एक अपील, जब उसने अपील लगाई थी, है नी, तब जो है उसे जमानत पे छोड़ दिया गया था। इन दिसंबर 2013 के दिसंबर को द हाई कोर्ट कैंसल्ड हिज बेल, हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था हिज बेल, उसकी ज़मानत को, एंड और ही वॉज सेंट टू जेल, और उसको जेल भेज दिया था। हिज अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, हिज अपील, उनकी जो अपील है अगेंस्ट उस आदमी की जो अपील थी अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, उसके दोष सिद्धि के खिलाफ, यानी कि उसको जो सज़ा सुनाई गई थी उसके खिलाफ जो उसने अपील की थी, एंड और द लाइफ सेंटेंस, और उसका जो लाइफ सेंटेंस था, उसकी जो उम्र कैद की सज़ा थी, वॉज फाइनली डिसाइडेड इन 2017, तो वो जो है 2017 में अंतिम रूप से डिसाइड कर दी गई थी बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। विच रिड्यूस्ड हिज सेंटेंस्ड, विच जिसने रिड्यूस्ड कम कर दिया था, हिज सेंटेंस उसकी सज़ा को, टू 7 ईयर्स 7 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास। तो 2017 के अक्टूबर महीने में हाई कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सज़ा को 7 साल के कठोर कारावास में बदल दिया था। बट ही ओवर स्टेड इन जेल, बट लेकिन ही वह ओवर स्टेड अधिक दिन रह गया था, इन जेल, जेल के अंदर, बियॉन्ड हिज 7 ईयर सेंटेंस, अपने जो 7 साल की उसकी सज़ा थी उसको, तो उससे अधिक वो जेल के अंदर रहा। विद ए मैटर कमिंग टू लाइट,
और ये मामला, मैटर का मतलब मामला, कमिंग टू लाइट, और ये मामला प्रकाश में आया ओनली केवल व्हेन, जब द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है एंड हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, और जो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, इंटरवीन्ड, इन्होंने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। जब इन्होंने हस्तक्षेप किया एंड कलेक्टेड, और कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, ऑल डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द केस, इस केस के से संबंधित, रिलेटेड का मतलब संबंधित, एंड फॉरवर्डेड देम, और उनको फॉरवर्ड किया यानी कि आगे भेजा, किसको, टू द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है, उसको जब ये डॉक्यूमेंट भेजे तब पता चला कि भाई इस आदमी को तो ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया। एडवोकेट महफूज नज़की स्टैम्बल्ड अपॉन द एसीज 2007 वर्डिक्ट। तो जो एडवोकेट महफूज नज़की है, स्टम्बल का मतलब होता है ठमकना या ठहर जाना, है ना, तो वो ठहर गए अपॉन द एसीज 2017 वर्डिक्ट, 2017 में जो हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया था, व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द फाइल ऑन जून 6, यानी कि 6 जून को जब वो फाइल पढ़ रहे थे वकील साहब, तो 2017 में जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, तो उस आदेश पे आके वो ठमक गए, अर्थात वो चीज़ उनको क्लिक कर गई। एंड ही इमीडिएटली फॉरवर्डेड ए कॉपी, एंड और ही, उन्होंने इमीडिएटली, तुरंत ही, फॉरवर्ड आगे भेज दी, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर की एक कॉपी को, टू द सागर जेल सुपरिंटेंडेंट, सागर जेल का जो जेल सुपरिंटेंडेंट है उसको एक कॉपी भेज दी, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द प्रिजनर, और प्रिजनर का मतलब कैदी, और उस कॉपी के भेजने से जो है इस कैदी की जो है रिलीज हो गई, इसकी रिहाई जेल से हो गई। टेकिंग नोट ऑफ द शॉकिंग एरर, टेकिंग नोट ऑफ द शॉकिंग एरर, एरर का मतलब होता है गलती, टेक नोट का मतलब होता है ध्यान में लेना। तो इस गलती पर ध्यान देते हुए एससी शॉर्ट, एससी ने सीख का थर्ड या सेकंड फॉर्म शॉर्ट होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एन एक्सप्लेनेशन, सीख का मतलब मांगना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सप्लेनेशन मांगा, एक व्याख्या मांगी, फ्रॉम द स्टेट, राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार से, फॉर हाउ, कि कैसे, द कन्विक्ट, कि जो दोषी था, वॉज मेड टू स्टे इन जेल, कि उसको जेल में रखा गया, आफ्टर अंडरगोइंग द सेंटेंस अवार्डेड टू हिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से कहा कि जितनी सज़ा उस कैदी को, उस दोषी को दी गई थी, उससे ज़्यादा तुमने क्यों उसको जेल के अंदर रखा। द स्टेट इन इट्स रेस्पॉन्स, तो स्टेट ने यानी कि राज्य सरकार ने इट्स रेस्पॉन्स अपने जवाब में, टुक द स्टैंड, स्टैंड लिया, यानी कि कहा दैट देयर हैड बीन कम्युनिकेशन गैप, कि कम्युनिकेशन गैप था, अर्थात सही से बात नहीं हो पाई, ड्यू टू विच, जिसके कारण, द जेल अथॉरिटी वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, जिसके कारण जो जेल अथॉरिटी है उनको सूचना नहीं मिल पाई अबाउट एससी ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। ये जवाब जो है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। इट इज़ रेस्पेक्टफुली सबमिटेड, इट ये है, इज है, रेस्पेक्टफुली मतलब सम्मानजनक तरीके से, सबमिटेड, तो सम्मानजनक तरीके से ये सबमिट किया गया, दैट कि देयर वॉज नो डिलिबरेट, देयर वहाँ वॉज था, नो कोई नहीं, डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, इरादतन, और या मालाफाइड, मालाफाइड का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, इंटेंशन का मतलब इरादा, कि कोई ऐसा हमारा ये काम मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ करके उसको ज़्यादा दिन जेल में नहीं रखा, ना ही हमारा कोई दुर्भावना ऐसी थी कि उसको ज़्यादा दिन जेल में रखा जाए। ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उसको अधिक दिन जेल में रखा जाए, और जेल अथॉरिटीज़ या जेल के जो अधिकारीगण हैं
उनका भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। द कॉन्टिन्यूड इनकार्सरेशन, ये जो लगातार इसका इनकार्सनेशन होता रहा, अर्थात ये जो लंबे समय अवधि से भी ज़्यादा जो जेल के अंदर रहा, अकर्ड, ये घटित हुआ सोलली केवल ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण, नॉन रिसीप्ट प्राप्त नहीं होने के, ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त नहीं हुई, एंड सुपरसेशन वारंट। देखो सुपरसेशन वारंट वो होता है जैसे कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया आज और आने वाले समय में अपने उस आदेश को बदल दिया, जैसे पहले इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उसके बाद जो है इसकी उम्र कैद की सज़ा को घटा करके 7 साल सज़ा कर दिया गया। तो जो 7 साल सज़ा किया गया तो वो क्या हो गया, वो सप्रेशन वारंट हो गया। उससे संबंधित जो कागजात रहेंगे वो सप्रेशन वारंट कहलाएंगे, क्योंकि पहले आदेश को बदल दिया गया है। सप्रेशन नहीं यार, सॉरी, सुपरसेशन वारंट। तो सुपरसेशन वारंट जो है की कॉपी प्राप्त नहीं हुई ऑफ द आल्टर्ड सेंटेंस। ऑफ का द आल्टर्ड का मतलब बदला हुआ, सेंटेंस का मतलब सज़ा, यानी कि इसकी जो सज़ा बदल दी गई थी तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो उसका सुपरसेशन वारंट है, वो प्राप्त नहीं हो पाया। विच आर मैंडेटरी अंडर द मध्य प्रदेश जेल रूल्स 1968, विच जो आर हैं मैंडेटरी आवश्यक, अंडर द मध्य प्रदेश जेल रूल 1968। तो जो मध्य प्रदेश जेल रूल 1968 है उसके तहत जो ये सुपरसेशन वारंट है इसका मिलना ज़रूरी था। फॉर गिविंग इफेक्ट, प्रभाव में लाने के लिए, टू एन एपिलेट मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस। देखो एपिलेट का मतलब होता है अपील संबंधी, तो जो अपील संबंधी मॉडिफिकेशन हुआ था इसकी सज़ा में, है नी, जो परिवर्तन किया गया था, तो उसकी जो कॉपी थी वो मिलना ज़रूरी थी, लेकिन वो मिली नहीं, इसलिए जो है इसको जेल से रिहा नहीं किया गया। द ओमिशन अपीयर्स टू हैव अकर्ड एट द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। द ओमिशन का मतलब चूक या कमी, अपीयर्स प्रतीत होती है, टू हैव अकर्ड घटित होना, एट द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन थी, जो वार्तालाप था, जो एक दूसरे को दस्तावेज का आदान प्रदान था, वो ना होने की वजह से जो है ये चूक हुई है। बिटवीन द हाई कोर्ट रजिस्ट्री एंड द सेशंस कोर्ट, अर्थात जेल, तो जो हाई कोर्ट रजिस्ट्री है उसके बीच और जो सेशन कोर्ट अर्थात जो जेल है उसके बीच कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, दस्तावेज का आदान प्रदान ना होने की वजह से ये चूक हुई है। रिजल्टिंग इन नो सुपरसेशन वारंट, रिजल्टिंग, और इसका परिणाम ये हुआ इन नो सुपरसेशन वारंट बीइंग जनरेटेड इन 2017, कि 2017 में जो सुपरसेशन वारंट जनरेट होना चाहिए था, तैयार होना चाहिए था सुपरसेशन वारंट, और वो जो है जेल अथॉरिटी को भेजा जाना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया। द स्टेट सेड, ऐसा जो है राज्य सरकार ने सफाई देते हुए कहा। कीपिंग इन माइंड दैट द मैन वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 years and 7 months बियॉन्ड हिज सेंटेंस। कीपिंग इन माइंड, ध्यान में रखते हुए, दैट की द मैन, ये आदमी, वॉज इम्प्रिजन्ड, जेल में बंद रहा, फॉर ऑलमोस्ट, लगभग, 4 years and 7 months, 4 साल और 6 महीने, 7 महीने, बियॉन्ड हिज सेंटेंस टर्म, यानी कि जो सज़ा सुनाई गई थी उससे ये आदमी लगभग 4 साल 7 महीने अधिक जेल के अंदर रहा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, जबकि उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। ए बेंच ऑफ जस्टिसेज, ए बेंच एक पीठ ऑफ जस्टिसेज, न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला एंड KV विश्वनाथन डायरेक्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और KV विश्वनाथन रहे, उन्होंने निर्देश दिया द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को,
टू अवार्ड कि उसको प्रदान किया जाए कॉम्पेंसेशन मुआवजा ऑफ ₹25 लाख 25 लाख रुपए का। ठीक है, तो राज्य सरकार ने चूंकि उसको इतने समय अधिक जेल में रखा है तो उसको जो है 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति उसको की जाए। तो यहीं पे न्यूज़ को छोड़ रहे हैं 20 मिनट से ज़्यादा की, ये 20 मिनट के लगभग वीडियो हो गई है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आगे थोड़ा सा पढ़ लेना, 1-2 पैराग्राफ बचा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स PDF ले रहे हैं उनको तो PDF जाएगी ही जाएगी, तो आप PDF से भी आगे पढ़ सकते हो। थैंक यू।